यूसुफ जलील बाजवा साहब, फैसल इकराम साहब और न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ज़ीशान तारिक साहब, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने फिर मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा और आप दोस्तों के साथ बात करने का मौका फराहम किया। इस बात में कतई कोई शुबा नहीं, सीमैप की एग्जेक्टिव बॉडी का मेंबर बनना और फिर उसका चेयरमैन बनना, सीनियर वाइस चेयरमैन बनना, ये बहुत इज्जत की बात है। जिसके चेयरमैन सेठ इकबाल साहब रहे हैं, कुछ लोग तो सेठ साहब को जानते होंगे। मैं सेठ साहब को के ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, मुझे जो लीडरशिप दी गई, जो जिम्मेदारी सौंपी गई, वो जीटी सर्जिकल और सेठ साहब के ऑफिस में मैं और फिर इसकी चेयरमैनशिप हिलब्रो फैमिली, एमएफलाई फैमिली, उनके बड़े नामवर लोगों के पास से ही इंसाफी होगी। वो उस वक़्त के इंसाइक्लोपीडिया कहलाते थे। बेपनाह उन्होंने सर्जिकल एसोसिएशन की खिदमत की। बड़े एसआरओ और सियालकोट से इस्लामाबाद तक की दौड़, वहाँ से हटते गए। इज्जत कदर और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स सीमैप, ये आपके लिए है। मैंने आपको एक सवाल किया था जब मेरी आपके साथ पहली मीटिंग हुई थी, तो ये जो तब्दीली आ रही थी, तो मैंने आपसे सवाल, और फिर वही लोग इसके ऊपर काबज़ हो गए कि जो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए बड़ी सीरियसनेस की ज़रूरत है। जहाँ जिन कि उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, उन्हें इंटरेस्ट लेना छोड़ना नहीं चाहिए था। आज भी उनकी फैमिली के मेंबर स्टेज पे बैठे हुए हैं। आज भी उनकी फैमिली के मेंबर जो है वो बेपनाह बिजनेस कर रहे हैं। उनका बड़ा नाम है सर्जिकल इंडस्ट्री में, आज भी उनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जलानी भाई बाबर साहब, आज भी बड़े कम उस फैमिली के दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। लिहाजा इसमें मसलसल मेहनत की ज़रूरत है, सीरियसनेस की ज़रूरत है। और आई होप के देख रहा हूँ कि क़यादत सीमैप की, यकीन जाने, मैंने अक्सर एक बात कही है कि किसी की बेजा तारीफ करनी मेरे लिए मुनाफकत है। मैं बेजा तारीफ नहीं कर रहा। यूसुफ बाजवा साहब में मुझे बहुत स्पार्क नज़र आ रहा है। आज उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलाया तो मैंने हंस के कहा कि यार, इसी तरह जलील बाजवा साहब ने एक दफ़ा अपने बेटे को मेरे साथ मिलाया था, आज वो बहुत बड़ा लीडर बन गया। आपकी क़यादत, फैसल साहब MPA भी हैं और इस वक्त वो उनकी बात भी सुनी जाती है, और आपकी खुशकिस्मती है कि वो भी इंतहाई मेहनती है। यकीन जाने कि अगर टारगेट जो था वो फैसल के ऊपर था, और जब कोई सियासत में चला जाता है, वो कोई भी जाए, हमारे बड़े अच्छे दोस्त गए हैं सियासत में जिनके बड़े चांसेस थे सियालकोट चैम्बर में प्रेसिडेंट बनने के, तो वो फिर उससे दूर हट गए। तो चले फैसल भाई, आप जिस फील्ड में भी गए हैं, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, लेकिन अपनी इस कम्युनिटी को मत भूलिए। ये कम्युनिटी आपकी फोर्स है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप भूलेंगे। मैं आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं जब भी अपनी स्पीच समअप करने लगता हूँ तो मुझे डॉक्टर साहब याद आ जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जब आप स्पीच के पीक पे पहुँच जाते हैं, एकदम स्पीच खत्म कर देते हैं।
तो मैंने इन्हें बोला, मैं डॉक्टर साहब जब मेरा पेट्रोल ख़त्म होना शुरू होता है तो मैं खुदा हाफिज़ कह देता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। एक बात मैं ज़रूर कहनी चाहूँगा कि बाजवा साहब आप डायरेक्शन की बात कर रहे थे, मैं भी महसूस कर रहा हूँ यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, एंड एज लॉन्ग एज यू ऑन द राइट डायरेक्शन हम आपके साथ हैं। जब भी आप कोई गलती करेंगे हम आपको बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंडस्ट्री से आने वाले अपने तमाम दोस्तों को, ट्रेड बॉडीज़ के सारे इक़्तिदारान और ख़ुसूसी तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के कायद शेख रियाज़ुद्दीन साहब को खुशामदीद कहता हूँ। और उसके अलावा मैं अपनी जाने वाली टीम, चेयरमैन यूसुफ हसन बाजवा साहब, फैसल इकराम साहब, जमील खान साहब और उनकी एग्जेक्टिव टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल में इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बल्कि मुझे यूसुफ साहब आपसे थोड़ा सा गिला भी है कि आपने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया है उनको मैच करना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल ज़रूर कर दिया मैंने। जिस तरह यूसुफ साहब ने कहा, हम जो इस टाइम इंडस्ट्री को पेश आ रही हैं और उसके अलावा जितने मंसूबे हैं उनके बारे में डिटेल ब्रीफिंग दी गई। और मैं पूरी इंडस्ट्री को यकीन दिलाता हूँ कि इस टाइम जितने भी हमें दरपेश मसाइल हैं, जिसमें FTR का मसला सर फहरिस्त है, हमारी जो पिछले ताकि FTR को बहाल किया जा सके, सर्जिकल इंडस्ट्री के ऊपर हमारी पिछली टीम ने इस पर बड़ा एग्रेसिवली काम किया है। इंशाल्लाह हमारी टीम भी इस पे उसी तरह उतना ही एग्रेसिवली काम करेगी। उस सिलसिले में हम एसोसिएशन में एक R&D सेल कायम करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी बेसिक रहनुमाई की जाएगी कि MDR है क्या और इसको बिला मुआवजा खिदमात उसकी हासिल होगी। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मसले आ रहे हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकेंगे। उसके अलावा MDR की टेस्टिंग एक बहुत चेयरमैन यूसुफ बाजवा साहब ने गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट फ्लोट किया कि जब तक मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन MDR उसके लिए हमें सब्सिडी दी जाए। इंशाल्लाह हम उस पर बड़ा एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा होगा बहुत जल्द कि जैसे ही जब आप टेस्ट करवाएंगे आप गवर्नमेंट को उसकी पूरी बिलिंग करेंगे और आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। उसके अलावा सर्जिकल सिटी का मसला, सर्जिकल सिटी एक ऐसा ख्वाब है जो हमने आज से कुछ अर्सा पहले देखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो शर्मिंदा तकमील होने के बिल्कुल करीब है। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी टीम। उसके अलावा हम इंडस्ट्री के साथ मुशावरत का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम हर तरह की इंडस्ट्री से लोग का मसला है, एक तरफ स्किल्ड लेबर का मसला है, उसके अलावा और बड़े मसले आ रहे हैं। तो मेरा हमारी बस आपसे इतनी गुजारिश है कि जब हमारी टीम आपसे रब्ता करे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी एग्जेक्टिव जो है इस पर लाजमी काम करें। फैमिली से है माशाल्लाह, ये चौथी नस्ल है जो इस बिजनेस में है, ये किसी तारुफ के मुहताज नहीं और हर नस्ल ने इंडस्ट्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रखते हुए इंडस्ट्री की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। फर्स्ट बॉय और इनकी फैमिली की भी तीसरी नस्ल है और इनका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी प्रॉब्लम देखेंगे और मेरी जितनी भी एग्जेक्टिव कमेटी है, पढ़े लिखे, तजर्बाकार और वन ऑफ द एक्सीलेंट माइंड्स ऑफ द इंडस्ट्री। जिस तरह यूसुफ साहब ने कहा कि जो EC चूज की गई, इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पूरी जानफशानी से काम करेंगे। सिर्फ हमें आपका ताउन इतना चाहिए कि जब हम आपको किसी मशवरे के लिए बुलाएं, आपसे तजावीज़ के लिए बुलाएं, आप प्लीज़ ज़रूर अपना टाइम निकालें, हमारे पास आएँ, हमारे साथ अपने आइडियाज़ शेयर करें। हमारी एसोसिएशन के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, कोई जब चाहे हमारे पास आ सकता है। किसी को कोई मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमारी टीम उसके लिए हम वक्त हाजिर है। और आखिर में मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ आप सब दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस इलेक्शन में कामयाबी दी। लेकिन उस कामयाबी की वजह से उतनी जिम्मेदारी भी हमारे सर पे आ गई कि हमने जो आपने हम पे एतमाद का इजहार किया, हमने आपको उसका हिसाब भी देना है, हमने उस एतमाद पे पूरा भी उतरना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।
community, Janab Riazuddin Sheikh sir. Welcome to AGM 2024. Two years ago, I stood before you on this very stage. Executive committee और office bearer charge ले रहे हैं. ये हमारे टाइम के जो challenges हैं, उनको ना सिर्फ understand करते हैं. आज 2 साल के बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि उसने हमें सुरखरू किया और इन 2 सालों में एक आम सा इंसान, मैं जितना शुक्र अदा करूँ मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का, मेरे ऑफिस बेयर हेल्प की इन एवरी डिसीजन, इन एवरी थिक एंड थिन. मैं अपने ऑफिस बेयरर्स को देखूँ, जमील खान साहब, फैसल इकराम साहब, both of you were thorough gentlemen. Thank you very much for your help. इसमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर ट्रेनिंग्स की, वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने जा रहा है, उसकी एक रिपोर्ट आएगी और फिर हम उस रिपोर्ट को रेप्लिकेट कर पाएंगे पूरी इंडस्ट्री में, जिससे इंशाल्लाह इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. एक एमओयू किया पंजाब बैंक के साथ, जिसके तहत बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को सोलर एनर्जी मुहैया की गई और बड़ी ही सॉफ्ट शराइत के ऊपर ये लोन लोगों को मिले. इसके बाद वर्कशॉप्स की गई, सेमिनार्स किए गए. PCSIR का सारा क्रेडिट जनाब जमील खान साहब को जाता है, जिन्होंने अनथक मेहनत की और अभी भी वो इस सेल टैक्स का इशू आया, FBR ने हमारे HS को ये ऑर्डर पास हुए, फैसले के अगले दिन उस मामले को लिया और कई दफ़ा इस्लामाबाद के चक्कर लगाए और किसी और इंडस्ट्री से पहले वो तमाम ऑर्डर को रिवर्स करवाया. रिफंड्स तक हो सकते थे वो वापस मिले. फैसल साहब, यू वर ट्रूली अमेजिंग. सोशल मीडिया प्रेजेंस को बेहतर किया, उसकी वेबसाइट को इम्प्रूव किया. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये जारी सारी रहेगा. हमने सिमैप के ऑफिस को मॉडर्नाइज किया. हमने ये नोटिस किया कि सिमैप में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफिस बेयरर्स को चाहिए होता है, ताकि वो अपने जो सारे काम है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें. प्रोजेक्ट है, इसमें जो इसकी बाउंड्री वॉल की फंडिंग है वो ऑलरेडी DC साहब के पास पड़ी हुई है. राइट नाउ वी आर स्टक विद सम लीगल स्टे ऑर्डर्स. एज सुन एज दैट इज रिमूव्ड, इंशाल्लाह ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा. हमारे लोग वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और बेहतरीन फैक्ट्रीज में से पूरी दुनिया को अपना माल सप्लाई करेंगे. लास्ट ईयर हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की इंस्ट्रक्शन पे हमने ब्लेस्ड टू हैव वेरी इंटेलिजेंट एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ आवर इंडस्ट्री इन दैट एग्जीक्यूटिव कमेटी. तो हमने ये देखा कि की ज़रूरत है और अल्टरनेट सोर्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है. अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एफर्ट्स की गई. EC की गाइडेंस में जो स्टेप्स एसोसिएशन के अकाउंट्स मिले होंगे, अगर आप देखें पिछले साल के निस्बत इस साल आपकी एसोसिएशन डेफिसिट से निकल के सरप्लस में है. आपकी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे खड़ी हुई है. नए एग्जीक्यूटिव के लोग आएंगे, उनको किसी भी तरह फाइनेंस की परेशानी नहीं होगी. वो आपके लिए जो भी सर हमने जो कुछ इनिशिएटिव लिए, उसमें एक इनिशिएटिव मेरे दिल के बड़ा करीब है और वो था टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन समिट. हम दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि हमारी इंडस्ट्री में एक लोकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहां पे हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर, मटेरियल प्रोवाइडर, सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर, इसके अलावा और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली पूरे मुल्क की कंपनीज हैं, हम उनको इनवाइट करें और एक प्लेटफॉर्म दें जहां पे आप लोग आके उनसे सियालकोट के अंदर मिल सकें. हमने इसके 2 इवेंट किए. जो लास्ट इवेंट था उसमें 41 कंपनीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आई और हमारे लोगों ने कि हम सियालकोट की बाकी इंडस्ट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व करें और जो सोर्सिंग नीड्स हैं उनके तमाम सप्लायर, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इंटरनेशनल सप्लायर भी यहाँ पे आएँ, अपनी प्रोडक्ट, मटेरियल, सर्विसेज एग्जिबिट करें और हमारे लोग उनसे अपने डोर स्टेप के ऊपर उसको सोर्स कर सकें. मेरी दरख्वास्त है आने वाली EC से कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर प्लीज़ नज़र रखिएगा और इसको हम काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं. पिछले साल हमें एक बुरी खबर मिली कि जी हमारा जो मेन इवेंट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, मेडिका,
टिडैप ने शॉर्टेज ऑफ फंडिंग का रीज़न लगा के कहा कि जी हम इस साल इसको नहीं करेंगे. अगेन माय एक्सपर्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट EC टीम, दे कॉल्ड मी अपॉन एंड दे सेड जी चेयरमैन सर जो मर्जी करें, इसको हमने वापस बहाल करवाना है. और साथ इंस्ट्रक्शन ये दी गई कि जनाब इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट सोर्स ढूंढें, हमने अपनी SMEs को प्रमोट करना है. लोग डैब के ऊपर प्रेशर बढ़ाया, उन्होंने उसको बहाल कर दिया. लेकिन उसी प्रोसेस में हम कुछ इंटरनेशनल डोनर्स के पास गए और UKTP से एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम सिक्योर किया. लास्ट ईयर उसमें 10 कंपनियां गई, इस साल हमने उसमें एक्सपेंशन करवा लिया और 14 कंपनीज जाएंगी. इसमें पिछले साल भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग्स दी. अगले हफ्ते वो एक्सपर्ट्स दोबारा आएंगे और उन कंपनीज को सिमैप में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जब एग्जिबिट करें इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें. इसी तरह USAID के साथ एक प्रोग्राम किया गया, उसमें भी 14 कंपनियां सेलेक्ट हुई. लास्ट ईयर फाइम्स मियामी में 5 कंपनियों को फुली सब्सिडाइज्ड स्टैंड दिए गए और ये लोग भी 5 साल इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह एक कंपनी को करोड़ों रुपए का इंशाल्लाह फ़ायदा होगा. और उसके बाद जो वो बिज़नेस लेके आएंगे उसमें हमारी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा और मुल्क को कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा. अब बात कर लेते हैं नए एग्जीक्यूटिव कमेटी और नए ऑफिस बेरर के बारे में. हमने जब इन तमाम लोगों की सिलेक्शन की तो वी वर वेरी केयरफुल कि हम मेक श्योर करें कि जो हमारी इंडस्ट्री की जो कंप्लीट अम्ब्रेला है उसके नीचे जितने भी सब सेक्टर आते हैं वो तमाम के लोग इसमें प्रेजेंट हों. उसमें एक्सपीरियंस लोग हों, यंग लोग हों, बड़ी कंपनीज हों, मीडियम लेवल की कंपनीज हों, ताकि हर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आए. कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग है और किन प्रोजेक्ट की तरफ हमने जाना है. मैंने इन दोस्तों से ये दरख्वास्त की है कि आने वाले दिनों में ये आप सब लोगों के साथ इंगेज करें, आप इनके साथ मिलके बैठें. अगले 5 और 10 साल के मंसूबे जिस तरफ आप इंडस्ट्री को जाता देखते हैं, आप इनको गाइड करें. ये वो 5 और 10 साल के मंसूबे बनाएं, उन पे काम शुरू करें ताकि आने वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको हम बिफोर हैंड हैंडल कर सकें और उसके लिए काम कर सकें. एक मसला हमारी इंडस्ट्री में बड़ा सवेयर है, वो था शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स. उसके ऊपर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फैज़ान मिर्ज़ा साहब को, जिन्होंने एक्सेलेंट काम किया और इनके पिछले 2 साल की जो एफर्ट है उसके बाद कल से इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल टेक्नोलॉजीज़ में क्लासेस शुरू होने जा रही हैं और आने वाले महीनों और सालों में आप देखेंगे कि वहाँ से बच्चे निकल के आप लोगों की फैक्ट्रीज में आएंगे और काम करेंगे. बड़ी कामयाबी हुई है. मेरा ख्याल ये है कि कामयाबी किसी एक पॉइंट इन टाइम या किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है. कामयाबी एक राइट डायरेक्शन में चलने का नाम है और हम राइट डायरेक्शन में चल निकले हैं. सारी इंडस्ट्री और हमारे जो न्यूली इलेक्टेड ऑफिस बेयर्स हैं और जो EC के मेंबर्स हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, द फ्यूचर वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ दुनिया थी. मेरी मुराद हमारे साथी मोहतरम मरहूम व मगफूर बिलाल अमीन चुगताई साहब के बारे में है. हम में से सर्जिकल इंडस्ट्री में से शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो उनकी शख्सियत से, उनकी फैमिली से मुतारिफ ना हो. कि आपने किसी के बारे में गवाही देनी हो, अगर आपने उसके साथ सफ़र किया हो, कुछ वक्त बिताया हो, खाना खाया हो, चैम्बर्स के इलेक्शन के लिए कराची गए थे,
तो इकट्ठे सफ़र था, खाने भी इकट्ठे खाए, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैं गवाही दे सकता हूँ कि वो एक दरवेश आदमी थे और गरीब के बाद रिटायर हुए। कारपोरेट क्लास में मिस्टर यूसुफ हसन बाजवा इकाल सर्जिकल, मिस्टर मोहम्मद जमील खान B&H सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर शिराज बेग मतीन इंटरप्राइजेज, मिस्टर फजल जिलानी सर्जिकॉन PVT लिमिटेड, मिस्टर आमिर हमीद भट्टी फेरिको इंटरप्राइजेज, मिस्टर शब्बीर अहमद आले अहमद सर्जिकल, मिस्टर अहमद ज़ुबैर भट्टी सफ़ेयर इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर मोहम्मद आमिर खान एसोसिएट क्लास, मिस्टर फैसल इकराम मेडिस इंटरनेशनल, मिस्टर वकास रज़ा बैर कंसाइज इंटरप्राइजेज, मिस्टर बिलशेर मामून इंटरट्रेड, मिस्टर बिलाल तनवीर ड्यूरेबल हॉस्पिटल सप्लायर्स, मिस्टर अब्दुल बासित रॉकी, मिस्टर मोहम्मद इशफाक महे इंडस्ट्रीज़। इन खाली नशिस्तों पर मुंदरजा झैल 16 अरकान मजलिस आमला की कारपोरेट और एसोसिएट क्लासेस के लिए अगली 2 साल की मुद्दत मुगल टाटा सर्जिकल, मिस्टर सलमान आसिफ आवान टाइटेन इंडस्ट्रीज़, मिस्टर मोहम्मद सलीम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, मिस्टर जुनेद अमीन वेल्डन इंस्ट्रूमेंट्स, मिस्टर डॉक्टर अब्दुल बासित राहिन इंटरप्राइजेज, मिस्टर साकिब इशफाक न्यू मार्क इंडस्ट्रीज़, मिस्टर कैसर इकराम डोडी एक्यूमेन सर्जिकल। एसोसिएट क्लास में मुंतखब होने वाले अरकान हैं मिस्टर अब्दुल मोमिन मेगा पॉइंट इंडस्ट्रीज़, मिस्टर जीशान तारिक सियालकोट वेटनरी कॉरपोरेशन, मिस्टर अरसलान अरशद दुरानी मेडिएट ऑफिस बेरन ब्रास 2024-26 में मुंदरजा झैल 3 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब पाए हैं। मिस्टर जीशान तारिक सियालकोट वेटनरी कॉरपोरेशन चेयरमैन, मिस्टर सलमान अली मुगल टाटा सर्जिकल सीनियर वाइस चेयरमैन, मिस्टर अब्दुल मोमिन मेगा पॉइंट इंडस्ट्री वाइस चेयरमैन। मैं इन तमाम मुंतखब अरकान में मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये सब इंडस्ट्री और इस अदारे की बेहतरीन तरीके से खिदमत करें। मैं मशकूर हूँ जनाब वसीम यूसुफ साहब और जनाब खालिद महमूद साहब का, जिन्होंने इस सारे इलेक्शन शेड्यूल में मेरी मावनत फरमाई। शुक्रिया। Sheikh Saab, please come on dais for his valuable comments. Mr. Shiraz bin